आज हम बताएंगे कक्षा 10 का हिंदी। और हिंदी में हम बताएंगे रोला अथवा सोल्ठा। तो रोला और सोल्ठा देखो, ये हर साल यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में हर साल ये आता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ प्रश्न है। ये हर साल आप लोगों को मिलेगा 3 या 4 नंबर में। रोला और सोल्ठा में से किसी एक छंद का लक्षण और उदाहरण लिखने के लिए आएगा। तो रोला या सोल्ठा किसी एक को आप याद कर लेंगे तो आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएगा। तो आज हम यही बताएंगे कि रोला क्या होता है और सोल्ठा क्या होता है। तो इसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ नहीं कहने की ज़रूरत है, ये हर साल आता है और इस साल भी आएगा। 100% गारंटी है, इस साल ये क्वेश्चन आएगा। आप लोग याद तो करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो इसको हम बताने चल रहे हैं। रोला और सोल्ठा हम बताने से पहले सबसे पहले हम मात्रा की ज्ञान कराएंगे कि किस मात्रा से हम क्या लिखते हैं, लघु किससे लिखते हैं और गुरु किस मात्रा से लिखते हैं। तो ये रोला और सोल्ठा बताने से पहले सबसे मैं देखिए, मैं यहाँ बताऊंगा आप लोग को मात्रा की ज्ञान कराऊंगा, मात्राओं की गणना। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, अगर किसी व्यंजन पर अ की मात्रा हो, छोटी ई का मात्रा हो, छोटा ओ का मात्रा हो, री का मात्रा हो, अंक का मात्रा हो या चंद्रबिंदी हो, इसमें से कोई भी मात्रा हो तो उसके लिए हम लिखते हैं लघु, जिसको हम ऐसे दर्शाते हैं एक की तरह, ऐसे सीधा लाइन होती है, इसको लघु बोलते हैं। तो किसी व्यंजन पे अगर ये सब मात्राएं हो, अ, ई, उ, री, मतलब जिसको बोलने में जितना कम समय लगता है, मतलब जिस व्यंजन को बोलने में जितना कम समय लगता है उसमें हम ये मात्रा लगाते हैं कड़ी लाइन वाली, जिसको हम लघु बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर किसी व्यंजन पे आ की मात्रा हो, बड़ी की मात्रा हो, बड़ा ओ की मात्रा हो, ए का मात्रा हो, ऐ का मात्रा हो, ओ का मात्रा हो और औ का मात्रा हो, तो इन सब पे हम 2 मात्राएं लगाते हैं। मतलब एस की तरह होती है ये, जिसका एस का सिंबल होता है उसी तरह ये होता है। इसको बोलते हैं गुरु। थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसको हम गुरु बोलते हैं। इस मात्रा को हम गुरु बोलते हैं। मतलब ये मात्रा जिस व्यंजन पर होगी उसको हम गुरु से दर्शाते हैं। अब देख लेते हैं किस मात्रा से क्या बना है। अब ये देखिए, अ प्लस अ, मतलब अ से हम बताया था किसी भी मात्रा हो तो लघु लगाते हैं। लघु मतलब ये खड़ी लाइन, और अ बन के आ बनता है तो एक मात्रा बन के 2 मात्रा हो जाएगी। तो ऐसे में कुछ मात्रा लिखा हूँ, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, अ प्लस अ बराबर आ की मात्रा हुआ, तो इस पर 2 मात्राएं लगेगी। ठीक है, मतलब अ मतलब एक मात्रा, अ और अ मिल के आ बन गया, यहाँ पे 2 मात्राएं हो गई। छोटी ई को हम एक मात्रा दर्शाते हैं और छोटी 2 मिलकर बड़ी हो जाती है, इसमें 2 मात्राएं लिखेंगे। और आगे देखते हैं, अगर छोटा का मात्रा हो तो इसको हम एक मात्रा से काउंट करते हैं, लघु इसको बोलते हैं, वहाँ लघु लिखेंगे तो इसको हम एक मात्रा बोलते हैं। और छोटा वो मिलकर बड़ा वो बनता है तो बड़ा वो से हम गुरु दिखाते हैं, 2 मात्रा इसको काउंट करते हैं, गिनते हैं। री से एक मात्रा गिनते हैं। अ और छोटी ई मिलके होता है ए, और अ एक मात्रा मिलकर 2 मात्राएं बनेगी। यहाँ पे ए और अ मिलके ऐ बनता है, तो ए मतलब 2 मात्रा, अ मतलब 1 मात्रा। यहाँ पर 3 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन 3 मात्रा इसमें होती नहीं है, 2 ही मात्रा यहाँ दिखाएंगे हम। अब देखिए, अब आगे मैं कुछ 2 लाइन लिखा हूँ। संयुक्त व्यंजन से पहले किसी शब्द में छोटी एक वाले वर्ड की भी
होने पर भी दो मात्राएं लिखते हैं। मतलब अगर कोई संयुक्त है व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन के पहले कोई भी मात्रा हो, चाहे छोटी ई का भी हो, चाहे या आ का तो दो होता ही है, तो या ए का मात्रा हो तो उसके पहले हम दो मात्रा दिखाते हैं, चाहे अ की मात्रा हो तो उसके पहले हम दो मात्रा दिखाते हैं। ये देखिए स्र संयुक्त है, इसके पहले छोटी की मात्रा है, यहाँ पे एक मात्रा लघु होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गुरु दिखाएंगे, दो मात्रा दिखाएंगे। यहाँ वाक्य देखिए, यहाँ पर संयुक्त मात्रा है तो यहाँ पे मतलब संयुक्त के पहले कोई भी मात्रा हो तो उसको हम दो मात्रा दिखाते हैं। तो यह मात्रा ज्ञान हमने कुछ आप लोग करा दिया, बाकी मैं आप लोग के यहाँ कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी लेकर लिए रहिएगा, उस पर आप लोग बढ़िया से उतार लीजिएगा। अब हम आते हैं रोला और सोरठा पे। तो यहाँ बताते हैं रोला अथवा सोरठा में से किसी एक छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का है, इसको बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं रोला, इसके परिभाषा और लक्षण बता रहे हैं। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम में 24 मात्राएं होती है। तो इसमें 8 चरण होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उदाहरण में। ये देखिए, कामा के पहले वाले और कामा के बाद, कामा के पहले वाले को एक से पहला चरण बोलते हैं, कामा के बाद वालों को दूसरा चरण बोलते हैं। ये देखिए, 1 चरण, 2 चरण, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मिलके हुए 8 चरण। और इसमें देखिए हमने बताया था कि जो एस की तरह होती है इसको 2 मात्रा गिनते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है उसको 1 मात्रा गिनते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 11। पहले चरण में 11 हुई, और 1, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मतलब पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13, और 11 और 13 के विराम से दोनों को मिलाने पर 24 मात्राएं होती है। तो आप लोग को बताया हूँ, बड़ी की मात्रा जहाँ होती है वहाँ पर एस लगाते हैं। यहाँ देखिए एस की तरह एस कहते हैं, ये गुरु होती है, ऐसे प्रतीक होता है। आ के मात्रा में ये देखिए गुरु है, गुरु मतलब एस की तरह लगाते हैं, इसको 2 मात्रा गिनते हैं। बड़ी की मात्रा में देखिए गुरु है, छोटा की मात्रा में एक लाइन लगाते हैं, इसको लघु बोलते हैं, लघु लिखते हैं। और बड़ी की मात्रा में गुरु लिखते हैं, जो एस की तरह इसको गुरु बोलते हैं। गुरु को हम 2 मात्रा मानते हैं, एक को हम लघु बोलते हैं, लघु को 1 मात्रा मानते हैं। तो ऐसे ही मात्रा आप लोग काउंट कर लीजिएगा, पहले चरण में 11 और दूसरे में 13, और 11 और 13 के विराम मिलाकर दोनों 24 मात्राएं होती है। तो ये आप लोग को सबसे पहले आप लोग ये काम कीजिएगा कि सबसे पहले आप लोग उदाहरण याद कर लीजिएगा। जब उदाहरण याद रहेगा तो ऐसे मात्रा ये तो पता ही आप लोग को, मात्रा को आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से। तो 2 लाइन के ये है और 4 लाइन के ये है, और इसको आप याद कर लेते हैं तो आप लोग को परीक्षा में 2-3 नंबर क्लियर है, मिल जाएगा आप लोग को। ये बाकी इस तरह का आप लोग मात्रा काउंट कर लीजिएगा। ये देखिए, छोटी की मात्रा से एक मात्रा लिखते हैं, लघु लिखते हैं। अ की मात्रा से 1 मात्रा लिखते हैं, अ की मात्रा से 1 मात्रा लिखते हैं, अ की मात्रा से 1 मात्रा लिखते हैं, ए की मात्रा से 2 मात्रा लिखते हैं, गुरु लिखते हैं। तो ये आप लोग को मैं इसके ऊपर बताया हूँ, अभी इसके 2 मिनट पहले बताया था, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। बाकी इसको आप लोग समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद किए रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलते हैं हम सोरठा पे। सोरठा में देखिए, सोरठा 8 दशम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में, मतलब विषम चरण, पहला और तीसरे को बोलते हैं विषम चरण में 11 मात्राएं होती है, तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में, मतलब सम चरण में 13 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु, लघु मतलब
पहले और तीसरे चरण में के अंत में गुरु और लघु, मतलब ये जो प्रतीक एस की तरह इसको गुरु बोलते हैं और एक लाइन को जो खींचा गया इसको लघु बोलते हैं, आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहा का उल्टा होता है। आप लोग दोहा पढ़े हो, ये दोहा का सेम उल्टा होता है। तो इसमें भी 2 उदाहरण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये लिखा है, जेहि सुमरत सिद्धि होय गणनायक कविरत वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो मैं आप लोग को मात्रा लिखने का तरीका समझा दिया था, किस मात्रा में, छोटी की मात्रा में एक लाइन होती है, ओ की मात्रा में ऐसे गुरु होता है और ये छोटी की मात्रा में ये लघु होता है। तो आप लोग मात्रा आप लोग एक बार बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि बाद में आप लोग को इसको केवल आप उदाहरण लिखिएगा और ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि छोटी के छोटा होकर मैं ऊपर जो मात्रा का मैं आप लोग ज्ञान कराया था उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो अगर आपको मात्रा लिखना रहेगा तो आप लोग आराम से लिख लोगे। इसको तो याद करने में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।